अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज के वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मौत बरहक है, कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है और कहती है, मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई, हब्स और खौफ है। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में जाता है। अगर रोजे की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है। अल्लाह ताला कब्र में उसके साथ क्या मुआमला करता है। बहुत से लोगों ने सुना है कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां आती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का इस बारे में क्या फरमान है। उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि जब एक शोहर ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताई, उससे कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी। इसके अलावा रमजान में मरने वाले एक आदमी का सच्चा वाकया बताया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, रोजे मेरे लिए हैं, मैं ही इसका अजर देता हूँ। और अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए एक अलग जन्नत मखसूस की है जिसमें सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। इस जन्नत के दरवाजे का नाम रियान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं जबकि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। नाजरीन, अक्सर लोगों ने जहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमजान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा, उसे अजाब कब्र नहीं होगा। ये बात सच है। जो आदमी रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब और किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला मैदान महशर में उसके साथ आसानी फरमाएंगे। उसके साथ साथ शर्त ये भी है कि वो 5 नमाजें पढ़ता हो और अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो, रमजान मुबारक के रोजे रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नवाज करती है। रमजान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज नहीं। बल्कि रमजान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, जिस आदमी का रोजे की हालत में इंतकाल हो वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी इफ्तारी हौजे कौसर के पानी और जन्नत के फलों से होगी। वो कयामत तक के लिए अजाब कब्र से महफूज होगा। सहाबा कराम भी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश करते थे। जो आदमी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो उसके लिए ना ही रोजे महशर हिसाब और किताब और ना ही क़यामत की सख्तियां होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जाने का इत्तमाम खुद करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमजान के इत्तमाम के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे अरफा के दिन यानी 9 जिलहज को हज के मौके पर मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आए वो भी जन्नत में दाखिल होगा। रोजे की हालत में फौत होने वाले के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हो उसको क़यामत तक के रोजों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर! ये किस कदर खुशबख्ती की इलामत है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। अगर उसकी रमजान में मग़फ़िरत ना हुई तो कब होगी? हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रमजान के महीने में मुर्दों से अज़ाब कब्र को हटा लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात होती है, शैतानों और सरकश जिन्नों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उनमें से कोई भी दरवाजा खोला नहीं जाता। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा पढ़ने
और एक रमजान से दूसरे रमजान के रोजे रखना उनके दरमियान वाक़या होने वाले गुनाहों के लिए एक कफारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाह कबीरा ना करे। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर के एक दर्जे पर आमीन कहा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर आमीन कहा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या मामला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल आमीन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, जिसने रमजान के रोजे पाए वो बख्शा ना गया हो, वो बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए उसने दरूद पाक ना पढ़ा, वो भी बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, जिसने माँ बाप या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया, वो उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया, वो भी बदकिस्मत है। मैंने कहा आमीन। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। ऐसा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने क्यों फरमाया? नाजरीन, एक आदमी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर कहने लगा, या अली, मैं रखी चीजों को भूल जाता हूँ। अगर मैंने किसी से कोई बात की हो वो भी मुझे याद नहीं रहती। मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस आदमी से फरमाया, मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है तुम खाना ठंडा करके नहीं खाते, खाना गर्म गर्म खाते हो। मेरे भाई, याद रखना, जो आदमी खाने को गर्म गर्म खाता है उसका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बातों को भूलने लगता है, वो तरह तरह की दिमागी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगा, या अली, फिर बताओ मैं किस तरह खाना खाऊं? आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, खाने को बैठकर खाया करो, खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाया करो, खाना खाने से पहले पानी पिया करो, खाना खाते वक्त गैर जरूरी बातें ना किया करो, खाना खाते वक्त छोटे छोटे नवाले करके मुंह में डाला करो, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जो आदमी खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है वही खाना उसके लिए शिफा बन जाता है। नाजरीन, अब हम बताते हैं कि शादी की रात शोहर ने अपनी बीवी को 4 नसीहतें कौन सी की। उसने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अगर किसी वजह से मुझसे गलती हो जाए तो मेरी गलती की वजह से सब्र कर लेना, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने कहा, इसका क्या मतलब है? शोहर ने कहा, मुझे गुस्से के वक्त कोई जवाब ना देना, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के शिकवे और शिकायतें ना करना। दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या फिर नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल में ना रखना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का उन घरों के बारे में क्या फरमान है जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते? एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और कहने लगी, या अली, मेरी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरी तकलीफ और परेशानियां खत्म नहीं होती? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है जिसकी वजह से तुम्हारी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। वो वो ये है कि तुम रात के बर्तन वैसे ही छोड़ देती हो। ए औरत, याद रखना, जिन घरों में रात के बर्तन वैसे ही पड़े होते हैं तो उन घरों में शैतान बर्तनों की महक सूंघते हुए आते हैं, उन घरों के बर्तनों में बचा हुआ खाना खाते हैं। इस तरह उन घरों में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस घर के अफराद आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इस तरह घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, मैंने तुम्हारी शादी मोमिनीन में सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और सबसे बेहतरीन इखलाक वाले से की है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम, मैं कुरान मजीद के हर आयत के बारे में जानता हूँ, वो किसके बारे में है, किस मौके पर और किस जगह नाजिल हुई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हमारे सबसे बड़े कारी अबी बिन कब, जबकि अली हमारे सबसे बड़े काजी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जब हम मरे तो हमारा आखिरी ठिकाना भी जन्नत हो। आमीन सुम्मा आमीन। और आज के एपिसोड यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह।